तो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ली थी। उसके बाद हम इसका इंटरफेस देखते हैं और साथ में देखते हैं इसके टूल्स को। तो इस तरफ हमें इसके टूल्स मिल जाते हैं और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो टूल बार है इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई भी टूल जो है उसको ले सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और किसी को भी हम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है टूल बार है और इसके बाद पैनल है। इसी तरह हम पैनल्स को जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऊपर यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 समझ लें कि ये 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं और बेसिकली ये 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको आप इस तरह से समझ लें। ये जो पिक्सेल बेस है इसको आप समझ लें कि ये फ़ोटोशॉप है, ये जो वेक्टर है ये एडोबी इलस्ट्रेटर है और ये जो लेआउट है ये इनडिज़ाइन है। तो हम एक ही फ़ाइल में काम करते हुए डिफरेंट प्रोफाइल्स में जंप कर सकते हैं। जैसे हम वेक्टर में जा सकते हैं, पिक्सेल में जा सकते हैं, लेआउट्स में जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ऊपर हमारी फ़ाइल्स हैं ये चेंज नहीं होती। ऊपर हमारे कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं होते, हम किसी भी प्रोफाइल में चले जाएँ। तो इन तीनों के अलावा यहाँ पे कैनवा एआई भी है। बेसिकली यही सिर्फ इसमें एक पेड चीज़ है। अगर आपके पास कैनवा की सब्सक्रिप्शन हो तो आप एआई से चीज़ें जनरेट करवा सकते हैं। इसके अलावा पूरा सॉफ्टवेयर आपको कम्प्लीटली फ्री मिलता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे अगर आपने फ़ोटोज़ को रिटच करना है तो यहाँ पे आपको रिटचिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन ही सारे रिटचिंग के आ गए हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और ऊपर जो है हमें बाकी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ से किसी को भी एक दफ़ा सीख लूँगा तो मुझे बार बार सारे को दोबारा से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में होता है। वो क्योंकि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं तो आपको हर सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें जाके सीखनी पड़ती हैं। ये पिक्सेल में भी वैसे ही ऊपर का सेक्शन रहेगा, लेआउट्स में भी ऊपर का सेक्शन वैसे ही रहेगा, वेक्टर्स में भी ये सेक्शन इसी तरह रहेगा। इसके अलावा जो टूल आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल एक ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ चुकी हैं। और अगर यहाँ से मैं पेंसिल टूल ले लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे पेंसिल टूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ चुकी हैं। तो इसी तरह ऊपर ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये वही ऐड सब्ट्रैक्ट वाले ऑप्शंस हैं। ये अरेंज का ऑप्शन है, किसी चीज़ को आप पीछे लेके जाना चाहें लेयर के या आगे उसे लेके आना चाहें तो ये वो वाले ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप लेयर पैनल से भी इसको लेके आ सकते हैं, किसी चीज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल को ऊपर ले आऊँ तो वो ये जो है मेरी लाइन ये नीचे चली गई है। तो इसी तरह ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन है और उसके बाद अलाइनमेंट का है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँ और मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ तो ये फ्लिप कर सकते हैं आप। यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है ये अलाइनमेंट का है। यहाँ से आप किसी चीज़ को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर करना हो, राइट अलाइन करना हो, लेफ़्ट अलाइन करना हो। ये सारे ऑप्शंस हम बाद में आगे डिटेल में भी देखेंगे, अभी सिर्फ हम इंटरफेस को देख रहे हैं। इसी तरह ये बाकी ऑप्शंस हैं और यहाँ पे आपको ये स्निपिंग ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली ये स्मार्ट गाइड्स की तरह वर्क करता है, तो इसको भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। और अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कलर, स्वॉचेस, स्ट्रोक्स, अपीयरेंस ये वाले पैनल मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लेयर्स, पाथ्स, एफएक्स ये फ़ोटोशॉप के ही इफ़ेक्ट्स हैं, उसी तरह के हैं। तो आपको यहाँ से ये भी मिल जाते हैं। इसके बाद ब्रशेज़ और इसके बाद स्टाइल्स। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो ट्रांसफॉर्म, नेविगेटर, आपने कहीं पे नेविगेट करना हो, लेट्स से आपने बहुत बड़ी फाइल ली हुई है और आप कहीं पे नेविगेट करना चाह रहे हैं तो आप इसके थ्रू नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री, जो जो आपने चीज़ें की हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अगर किसी ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये पाथ ब्रश है और मैं यहाँ से एक किसी भी ब्रश को अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरह से ब्रश वर्क करेंगे और नीचे आप देखेंगे कि हिस्ट्री ऐड हो रही है। और अगर मैं इसको रिमूव करता जाऊँ, कंट्रोल Z करता जाऊँ तो मैं बैक आता जाऊँगा। तो ये इसके इंटरफेस का ओवरव्यू और टूल्स का ओवरव्यू था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।